चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग जो भूगोल का तीसरा क्लास और तीसरा क्लास का पहला क्वेश्चन है। दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। चलिए, एक का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियाँ की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कहते हैं, अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी एवं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। सही है, हिमालय नदियाँ को ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियाँ की तुलना में अपने रास्ता में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये भी सही है। मतलब 2 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, और 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित होती है? बताइए त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी पर। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 नंबर का क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनपुन नदी। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, 6 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित नहरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? बताइए निम्नलिखित नहरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है, कहाँ बनाती है? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। अगला है महानदी, कृष्ण नदी एवं गोदावरी। ये दोनों जो है मतलब डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए कौन सा नदी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरकाशी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। बताइए हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं तो कौन कौन नदियां हैं? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। बी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? बताइए मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर शिव समुद्र जल प्रताप अवस्थित है? बताइए किस नदी पर शिव समुद्र जल प्रताप अवस्थित है? तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किस नदी पर शिव समुद्र जल प्रताप अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। बताइए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है,
निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? बताइए कौन सा नदी है जो सबसे अधिक जो है पथ परिवर्तन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बताइए कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा, नर्मदा नदी। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सोन नर्मदा एवं महानदी निकलती है। बताइए सोन नर्मदा एवं महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा अमरकंटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। बताइए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन नदी है? तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? बताइए आप लोग, कावेरी नदी जो है कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बी नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है। बताइए विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है, इस कौन सा होता है? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी। चलिए लूनी भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। बताइए भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है, कौन नदी है सबसे बड़ी प्रवाह? गंगा नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। बताइए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा नदी है? आप लोग जवाब दीजिए। तो उसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, हुंड्रू प्रताप निर्मित है। बताइए हुंड्रू प्रताप निर्मित है, तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका जवाब स्वर्ण रेखा पर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए और 25 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बताइए गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिया। एक नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बारहमासी नदियाँ में जल कहाँ से आता है? बताइए बारहमासी नदियाँ में जल कहाँ से आता है? तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। जल कहाँ से आता है? बर्फ़ के पिघलने से। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे स्वर्ण है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। 27 का सी नंबर। 28 को देखते हैं। 28 में कहा गया है, 28 में कहा गया मिलान करने के लिए। चलिए इसका तो मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होता है? जबकि 28 में मिलान करने वाला नहीं, 29 में है। निम्नलिखित में से कौन नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होता है? तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब 28 का हो जाएगा बी नंबर, नर्मदा और सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर का। 28 नंबर देख, कॉलम एक्स और कॉलम वाई का मिलान कीजिए। दोनों का जब मिलान करना है तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए नंबर।
मतलब मिलान अगर करिएगा तो कृष्णा नदी का महाबलेश्वरम हो जाएगा, महाबलेश्वरम। गोदावरी का हो जाएगा नासिक, और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा सांको, और नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर में कहा गया है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। बताइए किस नदी के बीच जो है स्थित है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती, किस नदी के बीच जो है स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। बताइए नदियों द्वारा जो है मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब एलुवियल। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बिहार भारत एवं विश्व का भूगोल पर्यायवाची परिस्थिति। केंद्र जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सीलेरू में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सतलज नदी का उद्गम है। बताइए सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? चीन में। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो चीन से निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। 35 नंबर में दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाता है? बताइए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाता है? तो जमुना कहलाता है। चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया चिल्का झील स्थित है। बताइए चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब दीजिए। चिल्का झील जो कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है ओडिशा में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, इसका जवाब दीजिए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालयी नदियाँ को उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। देखिए दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ए आर जो है ए की पुष्टि करता है। ए और बी दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करती है, तो गलत है। चलिए ए और बी दोनों गलत है। ए और बी दोनों गलत नहीं है, ए गलत है, बी सही है। नहीं दोनों सही है, मतलब 37 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। अगले क्लास के आप में 4 क्लास में देखेंगे। जय हिंद जय भारत।